आजकल तो कथा में कोई ताली बजावे ना बजावे, लेकिन चुनौती पास में जरूर रखता है। हर 5 मिनट पर रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। तो विषय भेद भोग कथा में नहीं होना चाहिए, निद्रा नहीं होनी चाहिए, हंसी नहीं होना चाहिए, और बिना फालतू का कोई बात है, जान लीजिएगा, फालतू का कोई बात नहीं होना चाहिए बिना कारण के। और कितना भी कोई श्रेष्ठ आ जाए, अच्छा आजकल 35 लोग पहन के कथा सुन रही हैं और तब तक पता चल गया कि हमारी फलाने गांव वाली दीदी आ गई और तुरंत जाकर के और बताइए कब आई हैं। वो जो कंधा अखबार लिया जाता है ना, बोले सच्चिदानंद भगवान भेंट अखबार, ये 5 नियम का पालन करना चाहिए कथा। पार्वती जी ने कहा बस इतने आपको भरोसा नहीं था हम पर। शंकर जी ले गए अमरनाथ की गुफा में, त्रिशूल से कहा देखो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कथा सुनना नहीं चाहिए। त्रिशूल ने पूरी व्यवस्था कर दी। शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन शंकर जी की आदत है वो बेचारे नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं। अच्छा पहले जब माताएं बिस्तर पर अपने बच्चे को सुलाती थी तो कहानी सुनाती थी। एक ठू रहले राजा, तो लड़का कहता था हूँ। अब तुम दादी और नानी की कहानी जब से बंद हो गई तब से 70% बच्चे स्वच्छंद हो गए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। हम कथावाचक जानते कैसे बने? हमारी माता जी हमेशा ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया करती थी। तो मैंने भी ठाकुर जी की कृपा से ठान लिया कि अगर ध्रुव को 5 साल में भगवान मिल सकते तो मुझे क्यों नहीं। मैंने भी अपना घर 5 ही साल में छोड़ दिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। घर में लोग ढूंढते रहे, कहाँ गया गुमशुदा की तलाश। कुछ लोगों ने तो हमको निपटाई दिया फूल पर माला वाला चढ़ा करके, बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन जब हम वृंदावन से लौटे तो ठाकुर जी के दास बन करके लौटे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, आचार्य श्री संत भगवान कहते हैं कि आज जैसे ही शंकर जी ने कथा प्रारंभ किया, पार्वती जी बेचारी कथा सुन रही हैं, शंकर जी कथा सुनाते जा रहे हैं, पार्वती जी कहती हूँ, और तब तक मन में आया देख तो नहीं रहे हैं, लाओ थोड़ा पांव सही कर ले। अब पांव सही किया तो बोले कि अब बिस्तर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, संत अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। और बढ़िया खर्राटेदार नींद आने शुरू हो गई। अच्छा जैसे थोड़ी देर कथा चली, पार्वती जी को नींद आई और जब कथा विश्राम हुआ, शंकर जी ने कहा बोले श्रीमद् भागवत भगवान की निमिष। और एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा मुझे 1000 वर्ष का यज्ञ करना। भगवान नारायण ने अपना चक्र सुदर्शन दिया और कहा एक निमिष में जाकर के यह चक्र शांत हो जाएगा, उसी स्थान का नाम नैमिष होगा। और वही सीतापुर जिले के पास में स्थान है नैमिष। वहां पर सूत जी बैठे हैं और जब 6 प्रश्न सूत जी से शौनक जी ने किया तब सूत जी उत्तर देते हैं और कहते हैं मुने है साधु पृष्ठो हम भगवत भवद्धि धर्मलोक मंगलम। आपने जो प्रश्न किया है इससे सारे संसार का कल्याण होगा। क्योंकि जब शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी कथा सुन रही थी, तो जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था तो शंकर जी ने कहा था पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा। देखिए कथा गंगा है, कथा मंदिर नहीं है।
अच्छा, मंदिर में आपको जाना पड़ता है। अच्छा, मंदिर में जाओगे तो बिना नहाए नहीं जाओगे, लेकिन कथा में चाहे नहा करके आओ चाहे बिना नहाए आओ, कथा आपको पवित्र कर देगी। पापा पहारे दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदारी झंकारिकारी हरिपादर जो पहारे गांगम पुराण सत्तम शुभ कार्यवारी, यह आपको तो पवित्र कर ही देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, मंदिर एक स्थान पर स्थिर रहता है, लेकिन गंगा स्थिर नहीं रहती। अच्छा, बाढ़ आ जाए, राप्ती नदी में बाढ़ आ जाए, बिथरिया वाला घाट अगर बढ़िया जाए तो मन्नी जोत वाला जो सिवान है पूरा जलमग्न हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो गंगा आपके घर तक चली जाती है। अच्छा बताइए, भागवत जी आपके घर तक आए कि नहीं? पहले हमारे ज्ञान सिंह भैया जी के यहाँ है, अब आपके यहाँ है, गांव में बहुत लोगों के यहाँ भागवत जी आए होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कथा गंगा, और गंगा सबके घर जा सकती है। अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, मंदिर का एक नियम है कि सवेरे से लेकर के 12 बजे तक खुला रहेगा और 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। मंदिर में एक नियम है कि ऐसे जाओ ऐसे नहीं जाओ। आजकल तो बाल खोल करके लोग मंदिर जा रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं, पूजा पाठ करते समय माथे पर जो आप दस्ती रख लेते हैं, ये बहुत गलत है। कभी भी माथे पर ये कपड़ा रख करके पूजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बेटियां बहनें हैं, ये जब मंदिर जाएं तो ये चुन्नी ही हो, नहीं कुछ एक दस्ती ही हो, आप अपने माथे पर रख करके भगवान के सामने जाएं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये धर्म है। लेकिन ये आजकल टीवी में देख देख करके माथे पर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक तो अगरबत्ती कपूर जलाना हुआ तब वो माथे पर कपड़ा रख लिया। ये हमारे शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, लांग मारना जरूरी है धोती का, लेकिन आज धोती का लांग ही कोई नहीं मारना चाहता। पंडित जी विधि से पूजा करवाइएगा, सामग्री विधि से आप खरीद करके लाए, दक्षिणा अपनी विधि से दिया, लेकिन प्यारे तनिक भी टाइम नहीं लगता, फिर भी आपने धोती का लांग नहीं मारा, तो आपका जो पूजन का फल है वह आपको अधूरा मिलता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते विवाह आदि कर्म में भी, कथा आदि कर्म में भी, मंदिर में भी जाया करो तो ये प्रयास करा करो कि अन्य जगह चाहे जैसे जाया करो, लेकिन कम से कम मंदिर में भगवान के पूजन में, अपने विवाह आदि कर्म में तो कम से कम आप धौत वस्त्र का त्याग ना करिए, क्योंकि आपकी संस्कृति इसी से बचेगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा आप बताइए, कोई मुसलमान टोपी लगाना भूलता है क्या त्योहारों पे? है कोई सिख पगड़ी लगाना भूलता है क्या अपने त्योहारों पर? लेकिन एक हिंदू ही है जिसे सिखा रखने में, जिसे तिलक लगाने में प्यारे वीर शिवाजी क्या सोचते होंगे। हमारे देश के बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा गुरु गोविंद सिंह आदि जैसे जिन लोगों ने धर्म के लिए अपनी जीवन का, अपने पुत्र का, परिवार का बलिदान कर दिया, वो क्या सोचते होंगे जब हमारे देश के लोग तिलक शिखा नहीं रखना चाहते होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अरे यज्ञोपवीत भी आजकल लोग धारण नहीं करते। अरे और जाति की तो छोड़ दो, ब्राह्मण को, वैश्य को, क्षत्रिय को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण है आज वही यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहा है, तो प्यारे अन्य लोगों की बात ही क्या की जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये सब समाज में बहुत पीड़ा देता है साहब। मंत्र उच्चारण कर देने मात्र से आपको लाभ नहीं मिल जाएगा। कुछ ज्ञान ब्राह्मण को हो और कुछ ज्ञान यजमान को भी। अच्छा आपको पता होगा, भगवान राम पढ़ने गए, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। भगवान राम जी को पढ़ने जाने की कोई जरूरत थी क्या? है? लेकिन विद्वान से ज्यादा जब तक जजमान विद्वान नहीं होगा तब तक पूजा पाठ का पूरा लाभ मिलने वाला नहीं है। विद्वान जजमान भी चाहिए और विद्वान ब्राह्मण भी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बंधुओं, तो नैमिषारण्य में आज बहुत प्यारी बात चल रही है। कहा कि आपने जो प्रश्न किया है ये सारे संसार के मंगल के लिए किया है।
अच्छा, जीव का धर्म क्या है? सावे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म है कि वह भगवान की भक्ति करे। कैसी भक्ति? अहेतुक्य प्रतिहता। अच्छा, आजकल बिना मांगने वाली कोई भक्ति करता है क्या? सही से बताओ, है? बिना मांगने वाली कोई भक्ति करता ही नहीं है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? कामना रहित, निरंतर बढ़ने वाली।